हाँ। यस सर। क्या हो रहा है बच्चा? सर वो मतलब कुछ नेटवर्क इश्यू आ गए थे इसलिए छूट गया था। अच्छा। ठीक है। चलो, कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करना था हम लोगों से को, लाइक रिएक्शन रिलेटेड टू ईए, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड जो भी और रिएक्शंस हैं उसको मैं यहाँ पे कवर अप करा रहा हूँ। जैसे अल्कीन का, अल्काइन का और डाइन का जो रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। सो नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर इज लाइक C12C हमने एक पहला लिखा है इसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और HBO कहते हैं इसको। So what we look at in this reaction is basically C double bond C है, reagent is BH3 और B2H6 in presence of THF. THF solvent है. So remember जब आप BH3 लेते हो तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए THF चाहिए, अदरवाइज B2H6 के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो डाइमराइज इजिली डाइमर बना लेता है। एंड सो दिस इज गिविंग अस अल्कोहल। दिस इज बेसिकली एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है और एंटी मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन है इनफैक्ट। ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन हो रहा है यहाँ पर। पहला स्टेप जो है वो मार्कोनिकॉफ है। व्हाट वाज मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ क्या था कि मोस्ट स्टेबल जहां पे कार्बोकेटायनिक करेक्टर होगा वहां पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज जाता है। एंड इफेक्टिवली यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सिन एडिशन होता है। एंड सो वी हैव गॉट दिस H2O2OH, हमारे पास बाद वाला सेकेंड स्टेप में H2O2OH इन्वॉल्व होगा एंड फाइनली वी आर गेटिंग अल्कोहल। So the mechanism part is basically, so let's have a look at this. BH3 हमने लिया यहाँ पर। So here is the vacant orbital हमारे पास है, vacant p orbital है। And with this vacant p orbital we can say, यदि हमने यहाँ पर ये कोई THF वगैरह हमने नहीं डाला, जैसे हमारे पास ये THF हमने लिया यहाँ से, तो दिस इज स्टेबलाइजिंग दिस, ये वाला इसको स्टेबलाइज करता है एंड मेकिंग दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। यहाँ पे इसने बॉन्ड बना दिया। इसको हम लोग ऐसे दिखाना चाहिए था, इट शुड बी लाइक सिंपल कोवलेंट बॉन्ड विद चार्जेज। उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में भी दिखा देते हैं। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन O प्लस और ये वाला B माइनस है। सो दिस स्टेबल, स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पर। यदि THF नहीं होता देन इट वुड हैव बीन अपीयरिंग लाइक दिस B2H6 बनाना बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये वाला BH2 और ये वाला BH2 ऐसे है। ठीक है ना? यस और नो? Yes. चलो, नाउ वंस वी हैव सीन इट, इसमें फिर और आगे जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। जैसे द मोमेंट यू हैव टेकन दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये BH3 हमने लिया, ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। नाउ इन दिस केस वेयर इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर? ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और ये वाला क्या है हमारे पास BH3 में, दिस BH3 इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, इसके कारण से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू बोरोन। जैसे इसने डोनेट किया तो इमेजिन करके देखना यहाँ पर, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज बना तो यहाँ पर देखो बी के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड सो दिस इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू, यहाँ से ये वाला H माइनस, दिस H माइनस इज गेटिंग देयर, H माइनस यहाँ पे जाता है। एज अ रिजल्ट वी हैव अ 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 MCTS। एंड सो दिस इज B2BH3 हमने लिया। दिस इज, ये जो एडिशन होगा वो कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चूंकि एक ही साइड से अटैच हो रहा होगा, सो दिस इज सिन एडिशन, राइट? है ना? Yes, sir. हाँ, ये सिन एडिशन हो गया यहाँ पर। एंड देन फाइनली वी हैव CH3 CH2 BH2। यानी ओवरऑल अगर ध्यान से समझना है इसमें कि ये जो हमारे पास CH2 डबल वन CH2 था, इसमें हमने BH3 लिया था तो एक H हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, तो ये CH3 बन गया। और यहाँ पर CH2 हमने जोड़ा है, इसके साथ ये BH2 जुड़ा था। यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था कि इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास यहाँ पर ये हाइड्राइड का ट्रांसफर हो रहा होता है। सो ध्यान रखना, H माइनस इज गेटिंग अटैच टू दिस पर्टिकुलर कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एंड सो वी हैव स्टेटेड लाइक कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन को पहला स्टेप में फॉलो करता है, यानी ये जो बना हमारा मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट वंस दिस BH2 इज देयर, तो इसके बाद देखो यहाँ पर अल्टीमेटली हमने क्या किया कि BH3 का एक हाइड्राइड को हमने शिफ्ट करा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया यहाँ से। नाउ व्हेन इफ यू टेक 2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन भी हट जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 होल थ्राइस B आ गया। इसको हमने क्या नाम दिया है, ET3B हमने बोल दिया इसको।
सो वंस वी हैव दिस E3B, नाउ H2O2OH माइनस ऐड करो तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3CH2OH. सो दैट इज व्हाट वी हैव गॉट. अल्कोहल बन गया यहाँ पर. अब ये स्टेप कैसे होता है दैट वी कैन सी लेटर ऑन, बट राइट नाउ वी कैन सी इट इन दिस वे कि यहाँ से पहले 4 MCTS बना, सिन एडिशन है, एंड सो फाइनली हमारे पास ये अल्कोहल बन गया. नाउ इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, अब देखो यहाँ पर जैसे ये CH3 कहा और ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो अब क्या होगा BH3 का H कहाँ पे जाएगा, जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइनिक करेक्टर लाइक ये वाला कार्बन, यानी वी कैन से कि यहाँ पर ये CH में H माइनस जोड़ेंगे और यहाँ पर ये BH2 जोड़ देंगे, तो ये वाला CH3CH और ये CH2BH2 बन गया. और दो मॉलिक्यूल ले लिया इसका, तो ये ही थ्राइस R3B बना लिया, H2O2 डाला, तो ये वाला हमारे पास H3BO3 निकल जाएगा और CH2CH2OH बन गया. सो रिमेंबर, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सी बात है, जब R3B लेते हो, यानी वही अल्काइल बोरेन की हम बात कर रहे होते हैं, इसमें यदि आप H2O2OH माइनस डालोगे तो क्या बनेगा, ROH बनेगा. यदि आपने इसमें ACOH डाल दिया यानी एसिटिक एसिड, व्हाट इज हैपनिंग देयर, क्या होगा वहां पर, व्हाट कुड हैपन देयर एंड व्हाई, इसमें RH बनता है. क्यों बनता है ऐसा, H प्लस है, तो यहाँ पर जो इसमें R होगा वो कैसा होगा, ये बोरोन मेटल है और ये वाला कार्बन नॉन मेटल है, so this would be acquiring a negative charge and therefore we can say कि H plus is going to the carbon, यानी कार्बोनाइनिक करेक्टर टाइप हम कह सकते हैं, and so RH generated here. And when you heat it in presence of AgNO3, what happens is this is forming radical, radical बन गया, और radical radical में combination होता है तो ये RR बनता है. So we can see here like once this alkyl borane बन गया, उसके बाद तीन स्टेप की हम लोग सोच सकते हैं. वन एज विद H2O2OH माइनस, जहां पर अल्कोहल बनेगा. दूसरा एसिड लिया जिसमें कि अल्केन बनेगा. और तीसरा हमने AgNO3 ले लिया, तो वहां पर क्या बनता है, डायमेडाइज कर जाता है, डायमर फॉर्म करता है यहाँ पर. एंड सो जस्ट प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन द फॉलोइंग केसेज. क्या क्या बनेगा यहाँ पर, ट्राई दिस आउट. पहला है ये वाला, देन दिस वन, देन दिस वन. ये चार क्वेश्चंस हैं और इसमें वही है. पहला उसमें ऊपर हमने लिख रखा है H2O2OH माइनस, देन ACOH एंड देन NO3. कैसे बना, हाँ बेटा ज्वाइन करो. गुड इवनिंग. कैसे बना,
हेलो क्या आया? सर, ACOH वाला में OAC लग जाएगा? नहीं बेटा नहीं, ये कैसे बोल रहे हो? सर कौन से वाले का सर क्वेश्चन का बोल रहे थे? ये 1 2 3 4 BH3 है, फिर उसके बाद। अच्छा सर, AgNO3 में सर डाइमराइज वाला हाँ आता हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या बताया था यहाँ पर। जब H2O2OH होता है, यहाँ R3B बनेगा पहला स्टेप में। जब BH3 आप लेते हो ना, तो वहां से क्या बनता है, पहले R3B बनता है। है। यस सर। H2O2OH लोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। यस सर। ACOH एसिटिक एसिड लेंगे तो एल्केन, या जो भी सपोज मान लो एल्काइन है, तो एल्काइन से फिर हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। और यदि AgNO3 लेंगे तो डायमेराइज कर जाएगा। तो करो उससे। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या बन गया, इसमें तो अल्कोहल बन गया, यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, OH लगाना है यहाँ पर, और ये H यहाँ पे जोड़ देना है। यस सर। ठीक। ACOH लेंगे तो AC का एल्केन बन जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ भी H, यहाँ भी H जोड़ देंगे। सर अगर हाँ सर कोई एसिडिक एच भी रहेगा तो भी मतलब हाँ हाँ ACOH? हाँ हाँ, एग्जैक्टली, राइट। AgNO3 लेंगे तो यहाँ पे डाइमर फॉर्म हो जाएगा। एंड सो द प्रोडक्ट्स आर लाइक दिस, कुछ ऐसा बन जाएगा इसमें। इन तीनों में कुछ ऐसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर ये वाला CH2OH, फिर यहाँ पे ये एल्केन बन गया। जब डायमर फॉर्म करेंगे तो देखो यहाँ से 1 2 यहाँ पर है, 2 मिथाइल है, और बीच में एक कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। सो दिस इज जस्ट डायमर फॉर्म कर दिया हमने यहाँ पर। इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, ये OH है यहाँ पर, तो OH आएगा यहाँ पर और H चला गया यहाँ पर। एंड सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन दिस केस? कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे सर 2। इसमें? यहाँ पर H और OH, देखो इसमें क्या होगा कि एक तो हमने यहाँ पर ये H और OH लिया, और दूसरा हमारे पास ये H और OH है। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? दे आर मिरर इमेजेस, राइट। बट दीज टू आर आपस में रेसमिक मिक्सचर बन गया यहाँ पर। ठीक है। नाउ देन नेक्स्ट वन एज ACOH लेंगे तो फिर एल्केन ही बन गया। और जब डायमर यहाँ पर जब AgNO3 लेंगे तो डायमर फॉर्म हो जाएगा, ये वाला आया ना? यस सर। ये सर डाइमर उसी पॉइंट से फॉर्म होगा ना जहाँ पे मतलब। हाँ, रेडिकल बनेगा यहाँ R3B, जहां से ये बोरोन जुड़ा हुआ था। सर अच्छा हाँ। हाँ बोलो। ये डायमर जो है सर, ये फ्री रेडिकल बनता है ना इसमें हमारा। हाँ बन रहा है। तो सर फ्री रेडिकल तो सर इस वाले उसके जो दूसरा वाला कार्बन है वहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। तो गलत इस बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। फ्री रेडिकल कहाँ से बन रहा है? ये देखो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं कराते। जो R3B बनता है ना यहाँ पर, R3B बना है, R3B मान लो ये ऐसे बना हुआ है, ये BH2 लगा हुआ है यहाँ पर। तो रेडिकल बी बी ऐसे नहीं, BH2 नहीं करके हमें ऐसे करना है इसमें, ये लिया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे बना रखा है हमने। ठीक। तो क्या जी। बनेगा यहाँ पर, रेडिकल कहाँ पे बनेगा, ये वाला यहाँ, यहाँ रेडिकल बना। अब रीअरेंजमेंट नहीं कराना यहाँ पर। अच्छा, बस इसी में नहीं कराते हैं या फिर हम किसी में भी नहीं कराते हैं नहीं, मतलब रेडिकल में नॉर्मली रीअरेंजमेंट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि इसमें जितना बॉन्ड को तोड़ने में जितनी जरूरत होती है उस वो काफी ज्यादा हो जाती है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। हम्म। अच्छा ये सब सर। लोग नहीं कराते हैं, हाँ। क्लोरीन वाले केसेज में होता है, कुछ केसेज फिनाइल वाले केसेज में होता है, वो हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ से ये वाला रेडिकल बन गया, विदाउट रीअरेंजमेंट जाना है, एंड देयरफॉर इसी का डायमेराइजेशन हमें कराना है। एंड सो व्हाट वी हैव गॉट इन दिस केस, ये वाला बन गया ऐसे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्काइन लिया हमने यहाँ पर, HOH जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन वी कैन से, पहले ये बना इनॉल, इनॉल से भी टोटोमेराइज हो जाएगा, टोटोमेराइज कर दिया हमने, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया। नाउ इन दिस केस सेकेंड में देखो यहाँ पर, यही अभी हम लोग बात कर रहे थे, जब ACOH आपने डाला तो क्या बन गया, अल्काइन से एल्कीन बन जाएगा, यानी एक डबल बॉन्ड खत्म हो गया यहाँ पर। एंड नाउ S इज व्हाट, डायमराइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर डायमर फॉर्म कर सकते हो इसमें। तो डायमर बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये वाला डायमर क्यूमलिन बन जाएगा। द नेक्स्ट वन, ये वाला, इसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस केस,
हम्म सर BH3 को रिमूव करने के लिए जो OH माइनस हम लोग का अटैक करता है सर, हम्म वो हमेशा अपोजिट से अटैक करता है ना? ये क्या बात हुई? अपोजिट से मतलब? मतलब सर हम्म मीन सर जो BH3 जिस साइड से लगा उससे नहीं, उसके मतलब वो कोलिजन रोकने के लिए सर उसको उसको अटैक तो उसके ऊपर से करना पड़ेगा ना? ये ऊपर और नीचे आप कैसे बता रहे हैं? इसमें प्लेनर है क्या वो वहां पर जिस कार्बन की आप बात कर रहे हैं? ये जो हमने कार्बन बनाया है यहाँ पर R3B, क्या ये R हमारा प्लेनर है? Yes, sir. ऐसे है ये? इसमें कहाँ पे आपको ऊपर और नीचे दिखाई देगा? हाँ, सर। चलिए क्वेश्चन करो। क्या है बच्चा इसमें? सर बी जो है सर, मतलब दोनों में लग जाएगा, दो वेरी गुड। कार्बन। हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्बन में? एंड सो वी सर आर गेटिंग हियर लाइक दिस, कुछ इस तरह से हुआ। ये वाला H जोड़ा हमने, बोरोन यहाँ पे जोड़ा, ये H जोड़ा यहाँ पर, फिर दोबारा से बोरोन के पास क्या है? खाली p ऑर्बिटल है। एंड सो दिस इज फॉर्मिंग दिस। इसका नाम क्या है? 9BBN नाम है इसका। क्या नाम है इसका? नहीं। 9BBN। इसमें एक और खूबी है, इसमें एक H अभी बचा हुआ है। हम्म यस और सर। इस एच के कारण से कमाल ये होता है इसका कि देखो बच्चों, ये तो खैर हम लोग बहुत ही एग्जैगरेटेड जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग तो खैर बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड होकर के अपना रिजल्ट्स बोल देते हैं और लिख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी भी उतना केयर नहीं करता है और जो स्कूल बुक्स वगैरह है उसमें भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। बट इन फैक्ट दिस इज इनकरेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ की सिन एडिशन होता है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ एंटी प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक। अब कुछ एंटी प्रोडक्ट बनता है लेकिन मेजर प्रोडक्ट से नहीं दिखाई देता है। लेकिन अब इसमें खूबी ये है कि जैसे जैसे आप इसके ऊपर, बोरोन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाते जाते हो, तो क्या होता है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सिन एडिशन जो है वो क्या हो जाएगा इसमें? बहुत बड़ा हो जाता है। इवन 99% तक पहुंच जाता है इसमें। ये ऐसा इसलिए हो पाता है कि ये वाला बिल्कुल स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, एंड सो दिस इज गिविंग अस परसेंटेज ऑफ सिन प्रोडक्ट इज वेरी वेरी लार्ज। तो इसलिए 9BBN का यूज होता है जब हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए कि नहीं मुझे इसमें यही वाला प्रोडक्ट ही चाहिए, सिन प्रोडक्ट ही चाहिए, तो उसमें फिर इंस्टेड ऑफ यूजिंग BH3 व्हाट वी कैन यूज इज 9BBN कैन बी यूज देयर। सिमिलरली एक ऐसे होता है थेक्साइल बोरेन होता है, ये वाला हमने लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास ये है ऐसे, दिस इज BH2 लगा दिया यहाँ पर। तो इसमें भी क्या होता है, इसका जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी है काफी ज्यादा होती है और इसमें सिन प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। और इससे भी ज्यादा क्या होगा, BH3 से ज्यादा सिन प्रोडक्ट इसमें बनेगा, BH3 से ज्यादा इसमें, और इससे भी ज्यादा 9BBN में बन जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना, यदि बाई चांस ऐसे आना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कुछ ऐसा होता है तो आप ये ध्यान रखेंगे इसमें कि जितना ज्यादा स्टेटिकली हिंडर्ड बोरेन बनेगा उतना ही जो सिन का परसेंटेज है ज्यादा होगा। इसको ऐसे दिखाते हैं ये पैराशूट की तरह। ठीक। तो यहाँ हाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनली? LMN जो बनाएंगे यहाँ पर, H2O2OH में OH यहाँ पे और यहाँ पे लग जाएगा, डायोल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक। और यदि हमने यहाँ पर ये ले लिया लाइक ACOH ले लिया तो H यहाँ पे लगेगा। और यदि हमने इसमें वही डायमराइजेशन वाला करेंगे तो क्या होगा? सर वही बी हट के जुड़ जाएगा। हाँ B हट जाएगा वहां से, बस वही, मतलब रिंग के अंदर साइक्लाइजेशन हो गया। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। स्नेहा क्लियर है ये? यस सर। सो वी कैन से हियर इट इज ओवरऑल एडिशन ऑफ H2O सिन है। इसके बाद एंटी मार्कोनिकॉफ ACOH लेंगे, एसिड लेंगे तो एल्कीन से एल्केन बनेगा, एल्कीन से एल्काइन से एल्कीन बन जाएगा। एंड सो वी कैन राइट हियर यदि एल्काइन है तो टोटोमेराइज करा देंगे। एडिशन के बाद क्या बना? कहाँ पर? सर वो 9 BBN में जब एडिशन किया उसके बाद सर क्या बोले? किसका एडिशन? सर OH माइनस का फाइनली ये जब BH हटेगा तो? डायोल बन जाएगा, OH यहाँ पर और ये OH यहाँ पर, डायोल बन गया। हाँ सर ठीक। हाँ। इसके बाद आता है OMDM, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
So when I say oxymercuration, demercuration, this is basically reaction of alkene and alkyne का reaction है. Overall addition of H2 हम कराते हैं यहाँ पर, Markovnikov rule follow करते हैं and without rearrangement. जैसे यहाँ पर rearrangement नहीं हुआ था वैसे ही यहाँ भी rearrangement नहीं होगा. ठीक, इसमें देखो यहाँ पर कई जगहों पे लोग एंटी बताते हैं, but there is no fixed stereochemistry in case of oxymercuration demercuration. Please mark it, इसको ध्यान से मार्क कर लेना. नो फिक्स्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था ना यहाँ पर कि इसमें सिन होता है, तो कई जगह पे ऐसे लिखा हुआ होता है कि HgOSc होल ट्वाइस वाले में एंटी लिखते हैं, बट दैट इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है. वेल एंड सो सीधी कैसे हमारे पास ये रिएक्शन होता है, यानी सिंपल यहाँ पे फिर इसमें भी क्या है, ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर ही है, एंड देयरफॉर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, तो ये CH3CHOH और ये CH3 है यहाँ पर. एल्काइन ले लेंगे तो फिर से क्या होगा, OH यहाँ पे जुड़ेगा और ये वाला टोटोमेराइज करेगा. तो ध्यान देना बच्चों, इसमें सेम एल्काइन था, यदि इसमें मैंने मान लो यहाँ पर मैंने HBO करा दिया तो क्या प्रोडक्ट बना होता, तो एल्डिहाइड बन जाता था. हाँ इसमें एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, CH2CHO. एंटी मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन कारण से, एंड सो वी हैव गॉट दिस. इसमें फिर से वही फंडा है यहाँ पर. लेट अस सी हाउ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. जैसे यहाँ पर ये लिया, नाउ हैव अ लुक एट इट. सो व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स इन दीज केसेज. यहाँ पर ये तीन हमने लिया है, ये वाला एक, ये वाला ऐसे है, H plus H2O, HBO है, OMDM है. सो व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स. सर एसिड कैटालाइज में रीअरेंज होके आ जाएगा. ठीक HBO में सर वो टर्मिनल पे लग जाएगा. ठीक, और सर OMDM में सर वही सेकेंडरी. हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट. एंड सो वी कैन राइट इन दिस वे. तो ये वाला ऐसे बन गया, इसमें रीअरेंज होकर के आएगा, इसमें विदाउट रीअरेंजमेंट एंटी मार्कोनिकोव, और यहाँ पर OMDM में डायरेक्टली हमने यहाँ पे जोड़ दिया, बिल्कुल ठीक. नाउ सिमिलरली अल्काइन में हाइड्रेशन कराते हैं तो Hg2 प्लस है, H प्लस है, H2O करते हैं यहाँ पर, तो फिर से वही कहानी, यानी OH जोड़ेंगे, टोटोमेराइज कराएंगे, एंड सो द प्रोडक्ट्स आर लाइक दिस वन. Hg2 प्लस किया हमने तो ये मार्कोनिकोव हिसाब से यहाँ पे जुड़ेगा, एंड सो वी कैन से द प्रोडक्ट्स आर लाइक 1 और 3 बिल्कुल बराबर सर? है. हाँ सर ये ऊपर जो प्रोडक्ट बनाया था आपने उसमें एसिड कैटालाइज में, हाँ उसमें सर मिथाइल जो है वो शिफ्ट हुआ था ना ऊपर, हाँ हाँ. तो सर वो प्रोडक्ट में शायद मिथाइल अच्छा है. ये मिसिंग है, मिसिंग है, यहाँ पे ये मिथाइल जोड़ दो, ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला मिथाइल है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो वी कैन से हियर इन दिस केस, जब हमने यहाँ पर H2O के बदले मान लो CH3OH ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये OCH3 यहाँ पे जुड़ जाता है. ठीक, नाउ हैव अ लुक एट दिस मैकेनिज्म. जैसे हमने अल्काइन लिया, यहाँ से Hg है, सो दिस Hg इज बेसिकली टेकिंग अप व्हाट, यहाँ से क्या किया, इसमें आपने वेकेंट डी में डोनेट कराया, इसका लोन पर यहाँ पे डोनेट होता है, तो नेट चार्ज खत्म हो गया यहाँ पर, एंड सो वी कैन से ये हमारे पास ब्रिज वाला बन गया. नाउ H2O अटैक हुआ, सो दिस H2O का OH यहाँ पे आ गया. नाउ अब हमारे पास NaBH4 से H माइनस आता है और ये HgOSc बाहर निकलता है. ध्यान देना बच्चों, इसमें Hg इज कन्वर्टेड टू 0 में कन्वर्ट होता है, ध्यान देना, Hg इज गोइंग इनटू 0 स्टेट, मरकरी के फॉर्म में ये रिलीज होता है. ठीक, यहाँ से H माइनस है, H माइनस यहाँ जुड़ा, ये वाला ये बॉन्ड टूटा और ये OSc बाहर निकला, एंड सो दिस इज फॉर्मिंग Hg 0 स्टेट में, और ये अल्कोहल बन गया हमारे पास. डन है. यस. नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्सिलेशन. हाइड्रोक्सिलेशन में 3 रिएक्शंस हैं, और हाइड्रोक्सिलेशन में मतलब ये होता है कि हमारे पास OH और OH जोड़ना है. ठीक, तो नंबर 1 पहला बेयर्स रिएजेंट हम लोग बात करते हैं, यानी 1% अल्कलाइन KMnO4, दूसरा OSO4 NaHSO3, और तीसरा पर एसिड. तो अगेन यहाँ पर ये अल्कोहल बना, विसनल डायोल, यहाँ पर भी विसनल डायोल ही बनेगा. जब हमारे पास पर एसिड होता है तो उसे पहले स्टेप में इपॉक्साइड बनता है, और इपॉक्साइड बनने के बाद फिर ये डायोल फॉर्म करेगा. इन दिस केस इट इज एंटी, ये वाला एंटी फॉर्म होता है. अच्छा ये बताना, ये हमने क्या पढ़ा था पर ये इस वाले केस में इपॉक्साइड में और ईथर में
व्हाट वाज द रूल क्लीवेज का ईथर में और इपॉक्साइड में, क्या रूल था? सर एसिड कैटालाइज तो सर हाँ वो स्टेबल कार्बोकैटायन से। हाँ, कार्बोकेटाइन, नॉट कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइनिक कैरेक्टर वाला कार्बन पे जाएगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है उसमें। हाँ, और जब ईथर था तो सर लेस हाइंडर्ड। ईथर 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 बेंजाइलिक और टर्शरी और मोर होगा तो हाँ HBr HCl वाला। हाँ, जब हमारे पास HI वाले लेते हैं वहां पर, तो उसमें क्या होता है, वहां से यदि टर्शरी और बेंजाइलिक हो या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो तो हम लोग कार्बोकेटाइन बनाते हैं, अदरवाइज कार्बोकेटाइन नहीं बनाते। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, सो वी हैव गॉट दिस वन CF3COH लिया, तो ये ये वाला बना हमारे पास, एंड देन वी हैव फाइनली गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सी द मैकेनिज्म कैसे होता है यहाँ पर। सो नंबर 1 ये हमने ये लिया ऐसे, सीरियल बॉन्ड C था, MnO4 में ऐसे हमने जोड़ा इसको। वन लाइक पर एसिड की बात करते हैं, तो पर एसिड को हमने कुछ ऐसे लिखा, ये पर एसिड है COOOH OOO, CO3H हमने लिखा है ऐसे। अब देखना यहाँ से कि ये वाला जो O है, दिस इज जस्ट टेकिंग आउट दिस प्रोटोन। अब ये प्रोटोन ले रहा है यहाँ से। नाउ अब एज अ रिजल्ट यानी यहाँ पे क्या है, माइनस बनेगा, तो ये माइनस यहाँ पे जुड़ता है और ये वाला प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने कहाँ पे देखा था यही वाला चीज, जब Cl वाले की बात हमने की थी या अभी मरकरी वाले की हमने बात की है, तो इसमें भी वही चीजें बराबर एक ही तरह की चीजें होती हैं। एंड देन व्हाट विल हैपन, इसके बाद फिर क्या होगा, ये गया यहाँ पर, बन गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला O बना और ये, तो देखो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो ये वाला बना। तो जहाँ पे जो जो बॉन्ड बना है, जो बॉन्ड टूटा है, वो हमने यहाँ पे दिखाया है डॉटेड लाइन से। जैसे एक ये बॉन्ड बना है यहाँ पर, तो ये डॉटेड लाइन, ये बॉन्ड टूट गया, डॉटेड लाइन, ये वाला बॉन्ड टूट गया, सो दिस इज डॉटेड लाइन, ये वाला बॉन्ड बना यहाँ पर, डॉटेड लाइन है, डबल बॉन्ड टूटा, डॉटेड लाइन है। एंड नाउ वी हैव दीज, इसके बाद यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, ये इपॉक्साइड का हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। एंड देन फाइनली H2 अटैक कराया, तो ये वाला एंटी फॉर्म में ये वाला डायोल बनता है। अच्छा, इसमें ये ध्यान देना, जब हम इपॉक्साइड की बात करते हैं और जब एल्कीन हो हमारा, तो इंटरनल एल्कीन है और एक्सटर्नल एल्कीन है, विच इज फेवर्ड, जहां पर ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो वाला फेवरेबल होता है। यदि मान लेते हैं एक ही कंपाउंड में दोनों ही हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये है और मैंने कहा इसमें 1 इक्विवेलेंट मुझे लगाना है, एक ही प्रोडक्ट बनाना है, ठीक, तो कहाँ पे जुड़ेगा, सो वी कैन से कि ये वाला क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, एंड देयरफॉर इट विल इपॉक्साइड इज फॉर्म्ड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे बनेगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज ओजोन लेसिस। When I say ओजोन लेसिस, दिस इज C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C में हम लोग यूज करते हैं, दो तरह से हम लोग कराते हैं। नंबर 1 रिडक्टिव है, जिसमें कि O3 ZnH2O है और O3 एंड Me2S, Me2S इज डाइमिथाइल सल्फाइड विद CH2Cl2, CH2Cl2 के साथ ये सॉल्वेंट है, सो O3 Me2S CH2Cl2। दूसरा है ऑक्सीडेटिव, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर O3 और H2O डाल दिया सीधा, यानी Zn को हमने रिप्लेस कर दिया। सो एज ए रिजल्ट इसमें क्या करना है, यहाँ पर कट द डबल बॉन्ड, पेस्ट ऑक्सीजन, फंडा यही है। नाउ लेकिन ये रिडक्टिव के लिए है, यदि आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो अदरवाइज इसका जो रोल होता है यानी O3 और H2O का, इट इज सेम एज KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एल्कीन, जैसे एल्कीन में KMnO4 इन एसिडिक मीडियम काम करता है, बिल्कुल वैसा ही काम ये O3 और H2O करता है। एज अ रिजल्ट वी कैन सी हियर, जैसे हमने यहाँ पर ये लिया CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CH3 है हमारे पास, तो जब रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराएंगे RO कराएंगे, दिस इज RO रिडक्टिव ओजोनलिसिस, और ये है OO। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से कट करो, डबल बॉन्ड O जोड़ दिया तो ये वाला बन गया। लेकिन यदि इसी में आप ऑक्सीडेटिव कराते हैं, तो ऑक्सीडेटिव कराते वक्त ये ध्यान रखना है हमें कि जहां पर जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होता है वहां पर एसिड बनेगा, और जहां पर हाइड्रोजन ना हो वहां पर कीटोन फॉर्म करेंगे।
ठीक। Yes. एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया RO और ये हमारे पास OO है। सो व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स इन दीज केसेज, क्या क्या बन जाएगा? सर हम्म तो इसमें रिडक्टिव वाले में तो बस वो बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों उस पे मतलब वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएगा, और दूसरे वाले में एक वाला जो जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड आ हाँ, जाएगा। यहाँ पर ये COH बन गया, यहाँ पर ये CO आ गया, यहाँ पर इसमें CHO का CHO ही रहा। एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। ठीक है, ये लिया हमने यहाँ पर, इसमें क्या हो जाएगा, RO लिया तो डबल वन O और OO है, दोनों में यही ऐसे बनाएंगे। फर्दर यदि और करें तो इसमें और इसको भी ऑक्सीडाइज करा करके हम लोग मतलब CH3COH बना सकते हैं। नाउ इन दिस केस यहाँ सर पर, हाँ सर अगर हम ये जो हमारा ये है ट्रिपल बॉन्ड है सर, अगर इसका हम KMnO4 के साथ कराते हैं तो सर इसमें COH बन जाएगा ना, यहाँ पे CH3COH और दो हम्म, CH बन जाएंगे ना इधर हाँ तो वैसे यहाँ भी बनेगा ना, वही मैंने कहा ना, यहाँ से जब इसको टोटोमेराइज करा दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसे ही बन जाएगा। सर। तो सर वो H2O2 के साथ भी मतलब वही चीज होगा ना, ये हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों CH3COH बन जाएंगे। एग्जैक्टली। नाउ इन दिस केस ये वाला हो गया। व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दीज टू दिस केस, यहाँ पर क्या होगा इसमें? सर हाँ सर ऊपर वाले का एक बार वो रिडक्टिव ओजोन लाइसिस एक बार बता देते हैं। क्या बताना है इसमें? सर इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो साइक्लिक रिंग वाला उसका, हमें वही पूछ रहे उसमें क्या बताना है। सर वो रिडक्टिव ओजोन लाइसिस उसका। हाँ वो तो ठीक है, मैं उसमें क्या, आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्या करना होता है इसमें? डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं और वहां पर O जोड़ देते हैं बस। सो ब्रेक डबल बॉन्ड एंड ऐड ऑक्सीजन, तो कैसा बन जाएगा? नहीं सर रिडक्टिव बोल रहे हैं सर, ऑक्सीडेटिव। हाँ तो ऑक्सीडेटिव में यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है? यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है? हाँ है ना? यस सर यस सर। तो क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, एसिड बन गया। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पर क्या होगा, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन दिस केस, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा डिफरेंट बनेगा? सर यहाँ पे 3 बन जाएंगे प्रोडक्ट डिफरेंट। कौन, कहाँ, कैसे कैसे? सर एक तो पहले तो बिना रेजोनेंस के, और फिर एक बार रेजोनेंस करा हाँ देंगे तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इसमें यही फंडा है, ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है उस पे हमें अलर्ट रहना है। यदि स्ट्रक्चर में लोकलाइज्ड फॉर्म है और ये कैसा डीलोकलाइज्ड फॉर्म है, तो डीलोकलाइज्ड होने का मतलब है कि डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ होगा। जब हमने इसको फिक्स कर दिया है तो इसका मतलब है ये वाला ऐसे ही हमें लेना है। एंड सो इन दिस केस ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, और इस वाले में ये इसके साथ अलावा ये वाला एक और एक्स्ट्रा ये वाला भी बनेगा। तो यहाँ पर 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ। हाँ है ना? Yes sir. हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें I2 जब ऐड करते हैं, ये ऐसे ही मतलब कुछ किसी ने पूछा होगा इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, C+C में जब I2 ऐड करते हैं ये अनस्टेबल होता है, यानी I और I जुड़ेगा और साइज में रिपल्शन के कारण से ये क्या होता है, ये I2 दोबारा से रिमूव हो जाता है और C बन जाता है यहाँ पर। हाउ इज मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है ओजोनलिसिस का? व्हाट इज मैकेनिज्म पार्ट? सर सर इसमें वो बनता है पहले, क्या एक साइक्लिक वो बनता है, नहीं, क्या बनता है? ओजोनाइड। पहले मोनो ओजोनाइड बनता है, फिर ओजोनाइड बनता हाँ, ये मोनोजेनाइड क्या है? है। सर उसमें बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन बाद में ओजोनाइड में वो टूट जाता है। हाँ कार्बन कार्बन के बीच में।
नहीं सर, मतलब पहले उसमें बॉन्ड होता है, वो ऐसे 5 बोला मेंबर साइक्लिक रिंग होता है। बोला ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। नाउ इन दिस केस हमने O3 लिया, तो जब आप O3 लेंगे, यहाँ से देखो मैकेनिज्म, एक तो ये वाला मैकेनिज्म था, इससे पहले एक और HBO में भी हमारे पास एक और मैकेनिज्म वाला था जो R3B से बना था वहां पर। सो इन दिस केस जब आपने O3 लिया यहाँ पर, तो O3 कैसे लेंगे? O O O, दिस इज प्लस, यहाँ पर ये माइनस। नाउ व्हाट कैन हैपन, नाउ इट इज अटैकिंग ऑन दिस, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये ऐसे, as simple as that. So what is formed? This is forming C double bond C, C double bond C, ये O, ये O, और ये O, ये बन गया। This is called mologenide. Mologenide. ठीक। Now with this mologenide, there is formation of, एक मिथाइल ले लेते हैं, एक H ले लेते हैं, यहाँ पे मिथाइल है और ये मिथाइल है। So how many ozonides are possible in this? अभी तक इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, ये ध्यान रखना, एडवांस्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक इस पे बेस्ड, डिटेल मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं फॉर्म हुआ है, एंड दैट कैन बी फ्रेम्ड। तो इसलिए पर्टिकुलरली इस वाले को ध्यान रखना है आपको। और इसमें स्पेशली आई वुड सजेस्ट कि देखना यहाँ पे इसमें जो स्टेप्स हैं उसको हमें थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए ध्यान से। सो इट हाईली प्रोबेबल है क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन पैराग्राफ फॉर्म डेफिनेटली, मतलब बीच में रैंडमली ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि कैसा मोलोजोनाइड बन गया, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, तो उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है। लेकिन अदर देन दैट, by giving some mechanistic steps, they can provide or they can ask question. So here in this case, हाँ, तो सर मतलब ये क्वेश्चन मतलब वैसे नहीं हो सकता, अगर वो जो स्टेप्स देंगे तो हम मतलब वो पैराग्राफ में पढ़ के फिर अगर कर पाए तो? मतलब वही चीज है, उससे पैराग्राफ में क्वेश्चन ये मतलब उस फॉर्म में मतलब इन्फॉर्मेशन दे करके वो पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे भी तो। अच्छा हाँ, तो डायरेक्टली ये वाला ऐसे मोलोजोनाइड वगैरह क्वेश्चन ऐसे आने की चांस बहुत ही कम है। नाउ एनीवेज, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग ब्रेक करते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, उसी को हमें ध्यान से देखना है। कैसे ब्रेक करेंगे इसको? ये जो ब्रेकिंग होता है कुछ इस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं, यानी ये गया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन गया यहाँ पर। जब डबल बॉन्ड O बना, इसका मतलब है 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक, तो कैसे टूटेगा या कैसे बनाएंगे इसको? इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी ऐसे लिख सकते थे हम लोग कि इंस्टीट्यूट ऑफ डोनेटिंग फ्रॉम दिस लोन पेयर, हाँ बात बराबर ही है वैसे। नाउ इफ आई टेक दिस, यहाँ से एरो शुरुआत करें, यहाँ से हमने एरो शुरुआत किया, यानी ये गया इस साइड, ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कराया, ये इधर, और ये यहाँ पर। सो एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा, बनेगा ये C, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक, प्लस दिस इज फॉर्मिंग, देखना यहाँ पर ये वाला क्या, ये वाला जो बनेगा ये लोन पेयर यूज हुआ है, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, एंड सो आई एम राइटिंग O माइनस हियर। ठीक, दूसरा फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और एक डबल बॉन्ड ये लिखा, और फिर हमारे पास ये C है, और ये ऐसे। यस और नो? यस सर। अच्छा, ये ध्यान देना, यहाँ पर ये हमने मिथाइल और ये मिथाइल है, सिमेट्रिकल है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ले लिया, अब जरा सोचो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया है, जैसे हमने कहा मिथाइल और मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल मिथाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इट वुड हैव बीन Me और ये H, Me और ये Me, सो वी कैन हैव आल्सो दिस वन प्लस, हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते थे ना, यानी MEH, यहाँ पे O, और ये O माइनस, और ये प्लस, यस और नो? यस सर। प्लस दूसरा जो बनेगा वो हमारे पास Me और Me हो गया, और ये डबल बॉन्ड O, ये बन गया।
तो कुल मिला के हमारे पास कितने तरह के यहाँ से बनेंगे? सो वी हैव दीज 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर देयर। यस सर। अब देखो यहाँ इसके बाद बहुत ही आसान सा स्टेप है। स्टेप ये होगा, ये लिया ऐसे, ये ले लिया ऐसे, तो ये शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। इसमें भी ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एमई और एमई है, और ये वाला ओ यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ और एमई और ये एमई। सेम थिंग अप्लाइज हियर, यानी यहाँ से ये इधर, ये चला गया यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो इससे जो बनने वाला होगा वो कैसा बन जाएगा? सो यू विल हैव द ओजोनाइड समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा बन गया यहाँ पर, MECH, और ये वाला O, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऐसे, मिथाइल मिथाइल। इसमें भी क्या बनेगा यहाँ पर? अब देखोगे तो यहाँ से ये Me और H, MECH, और यहाँ से ये O और ये O, ये O। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो इसे खूबी क्या होगा? सपोज मान लो ये मैकेनिज्म दे दिया जाए और पूछा जाए कि एसिटोपिकली लेबल कर दिया जाए, यदि मैं इसमें एसिटोपिकली लेबल कर दूं तो फिर चीजें बदल जाएंगी। एंड सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू लुक, एंड सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, यहाँ से ये वाला ओजोनाइड, ये दोनों अभी आइडेंटिकल ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों में, लेकिन ये दोनों ही, लेकिन ये जो बीच में बना है ये वाला खैर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड था, ये वाला कीटोन था, एंड दिस इज व्हाट, इसको हम लोग, इज इट ड्यूटेरायनिक आयनिक फॉर्म है ये और नो? इज दिस ड्यूटेरायन और नॉट? सर कौन सा वाला? ये जो बनाया हमने, O माइनस O प्लस। हाँ सर ड्यूटेरायन है। नो सर। क्यों नहीं है? सर वो बैक बॉन्डिंग वाला टाइप का है सर, इसलिए। ड्यूटेरायन कहते किसको है? सर डाइपोल मूवमेंट हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, डायपोल में तो उसमें भी हो, CH3Cl में भी होगा। प्लस और माइनस हो, मतलब अच्छा से दिख रहा हो, प्लस माइनस। NaCl, जहाँ पे वो चार्ज सेपरेशन होता है, मतलब माइनस एंड प्लस वाले में। हाँ NaCl। सर तीन ही ग्रुप, एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होता है, तो नहीं नहीं इंटरमॉलिक्यूलर नहीं, एसिडिक पहला उसका बेसिक डिफिनेशन ये है ड्यूटेरायन का कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन नॉन एडजेसेंट एटम, नॉन एडजेसेंट एटम पर होना आवश्यक है, देन ओनली वी कॉल इट ड्यूटेरायन। यस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडजेसेंट पे है, नॉन एडजेसेंट पे है, एडजेसेंट। तो ड्यूटेरायन इसलिए नहीं है। तो खैर ये वाला हमारे पास ओजोनाइड, मोलोजोनाइड बना, मोलोजोनाइड से फिर हम लोग यहाँ से ओजोनाइड फॉर्म करते हैं। तो पहले मोलोजोनाइड से ये वाला ऐसे कन्वर्ट हुआ। अब यार देखो यहाँ पर इसमें एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसमें हमने ये देखा, ये वाला चूंकि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि पेरोक्साइड लिंकेज खुद अपने आप में अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो खुद अपने आप में अनस्टेबल है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल होगा, एंड सो दिस इज इजीली ब्रोकन, ये बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है। एंड देन अब जरा सोचो यहाँ पर कि भाई इसमें ऑक्सीजन जो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ, तो इसमें क्या होगा, फर्दर रिएक्शन कैसे होगा, कौन सा ऑक्सीजन आता है यहाँ पर? सो हाउ इज दिस प्रोसीडिंग टू फर्दर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी इससे हम लोग जो कन्वर्ट कराएंगे वो कैसे कन्वर्ट होता है, हाउ इज द कन्वर्जन? मालूम नहीं, इसको ऐसे कन्वर्ट करा दिया, ये वाला इधर शिफ्ट कराया, तो क्या होगा इसका मतलब? सर एक को हट जाएगा उधर से। तो ये वाला इधर आ गया, और ये वाला जो ऑक्सीजन हमारे पास है, ये ऑक्सीजन जब आप इसमें Zn डालते हो, Zn डालोगे तो ये ऑक्सीजन हटेगा, यहाँ से Zn लेके जाएगा। यदि आप इसमें से Me2S डाल दिया, S Me, तो ये S जो है ये इस ऑक्सीजन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी O+ के फॉर्म में है यहाँ पर, तो उसको ले जाता है यहाँ से,
एंड सो इट इज फॉर्मिंग Me2 यानी DMSO बनाता है, MES डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और ये Me बन गया, और यहाँ पर ये ZnO बन गया। ठीक, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हट करके गया है। यदि क्वेश्चन में ये हो कि ये वाला ऑक्सीजन जाता है या इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन जाएगा, तो हमारा जवाब क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन जाएगा यहाँ से ZnO के साथ, एंड Me DMSO ये बन गया। ठीक, तो ये वाला फाइनली ऐसे हम लोग देखते हैं। तो यदि मान लेते हैं यहाँ पर यदि ये Me2S और Zn यदि नहीं होता, तो फिर क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो कैसा होगा, एज अ नेसेंट ऑक्सीजन रहेगा, तो वो क्या कर देगा, जहां पर भी हाइड्रोजन होगा उसको ऑक्सीडाइज करा करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। सो दैट इज वाई रिडक्टिव में जिंक या Me2S का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पेज था, ये हमें ध्यान रखना है इसमें। ऐसे ही हमने यहाँ पर जो अभी यूज किया था HBO में, तो HBO का जो मैकेनिज्म हमने यहाँ लिखा है, लाइक R3B से, ये जो कन्वर्जन हमने लिखा था R3B R यहाँ से H2O2OH, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, NOH माइनस, यानी कहने का मेरा एक्चुअली पॉइंट ये है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, यदि मैंने इसमें यहाँ पे ऐसे ले लिया होता D2O2OH माइनस H2O2OD माइनस, ठीक, सो व्हाट आर द corresponding प्रोडक्ट, पढ़ा है आपने इसका मैकेनिज्म, सर कैसे करते हैं। पहले सर H2O2 का मतलब सर एक H हटा के अटैक कर देते हैं बी पर। यानी H2O2 है हमारे पास, H2O2 का एक H प्लस हमने ले लिया, यानी OH माइनस इज टेकिंग आउट प्रोटोन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, HOO माइनस, ये बन गया। ठीक, अब ये HOO माइनस बन गया, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर R B R और ये R है, ये वाला O और ये O और ये H। ठीक, यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, और यहाँ पर कोई चार्ज होगा नहीं, खैर। नाउ आफ्टर दिस, अब इसके बाद हम क्या कराते हैं, यहाँ से देयर इज माइग्रेशन, यानी यहाँ से फिर माइग्रेशन होता है, ये वाला R माइग्रेट करता है यहाँ पर ऐसे, और ये वाला OH निकलेगा यहाँ पर, तो क्या बन गया यहाँ से B R R O R प्लस OH माइनस। तो जैसे एक वाला हुआ है, फिर से क्या होगा, फिर दोबारा से ऐसे होते 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 फाइनली इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू B O R O R O R, ये बन गया। एंड देन लास्टली फिर क्या करना है, यहाँ पर वही H2O से जब उसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा, H3BO3 एंड 3ROH, ये बन जाएगा। सो क्या क्या प्रोडक्ट होगा इन तीनों में, नाउ ट्राई इट आउट। चलो सोच के करना है इसको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सर सर वो D2O2 से लेगा, कौन सा, RO माइनस, RO माइनस, बताओ क्या करेगा, वो D2O2 से ले लेगा। यहाँ पे ये HO लिया हमने, D2O2 लिया था हमारे पास, ये वाला D है, ये O है, ये O है, ये D है। अब यहाँ से OH माइनस ये लिया, ये D हो गया।
अब इसके बाद DOOD आ गया यहाँ पर। सर हम उसका बोल रहे थे सर, वो BOR बन के सर पूरा, ये वाला, सर उसके बाद वाले स्टेप का। ये OH ये वाला, हाँ इसके सर, बाद ये वाला यहाँ पर। यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ पर जो भी वाटर होगा, या हमने यहाँ पे ये लिख रखा है यहाँ पर इसमें जब हम ये यूज करेंगे तो वही H2O के फॉर्म में जो भी होगा दैट इज यूज्ड देयर, वही वाला आएगा। कि जब आप इसमें H2O लोगे तभी यहाँ से क्या होगा, H2O लोगे तो OH2 प्लस बना, वहां का H प्लस निकलेगा और RO के साथ जुड़ेगा। यस सर। सर हाँ, तो सर यानी वो जो जो दूसरा कार्बन है जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो सर उस पे दोनों केसेस में H ही आएगा। दूसरा कार्बन है जो डबल बॉन्ड के साथ हमारा जुड़ा हुआ है, एक पे तो हमारा वो लगेगा OH जहाँ पे लगता है, एक वो है, और एक वो है जहाँ से हमारा H लगता है। तो सर ये जो दोनों केसेस है D2O और ये OD माइनस वाले, तो सर जो दूसरा वाला कार्बन है उस पे सर दोनों केसेस में H ही आएगा। अब ये इसमें डायरेक्टली मैं इसको ऐसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे कर रहे हो ना आप, ये वाला सपोज हमने ये कहा, ये लिया BH3 लिया, H2O2 OH माइनस H2O, दूसरा D2O2 OH माइनस H2O, तीसरा H2O2 OD माइनस H2O। हाँ, अब बताओ। सर उसमें तो D2O होगा ना, थर्ड इसमें वाले, OD माइनस, और मतलब वो D2O। आएंगे ना सर। चलो D2O कर दो इसको, चलो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी पॉइंट ये है कि इस वाले से नहीं आएगा, जो भी आएगा वो इस वाले पार्ट से ही आएगा, कहने का ये मतलब है। अच्छा, तो यानी वो थर्ड वाले में फिर वो D लग जाएगा, बस हाँ, दोनों जगह D लग जाएगा। बस। अच्छा ठीक है सर। तो ये वाला हो गया। अब इससे और आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन एज, ये तो मैं पढ़ ही लिया था, हाँ ये वाला पढ़ लिया था, ये पढ़ ही लिया था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बेसिकली SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन के रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, तो SN1 आता है इसमें। सो व्हेन आई टेक SN1, तो SN1 में क्या होना है, यहाँ पर RCl लिया, पोलर सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल लिया हमने RLG। हमने क्या बताया था RCl के सॉल्युबिलिटी के बारे में, व्हाट वाज द आइडिया? इथेनॉल में होता है। हाँ, इथेनॉल लेते हैं तब ये डिजोल्व कराते हैं, फिर उसके बाद आगे रिएक्शन कराते हैं। तो ये R प्लस बनाया, NU जुड़ गया, RNU बन गया। सो रेट इज बेसिकली, जब इसका मैकेनिज्म लिखते हो, सो वी कैन फाइंड इट्स मैकेनिज्म इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है, एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। इसमें ये लिखा है यहाँ पर, ये Lg है यहाँ पर, A B और ये D लगा दिया। नाउ पोलर सॉल्वेंट है, Lg निकला यहाँ से, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन गया, NU माइनस है, ये वाला प्लस है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CNU, और ये दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैच फ्रॉम फ्रंट साइड और फ्रॉम बैक साइड। सो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपस में मिरर इमेज बनता है। अब इसमें छोटी सी बात है जो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना होगा, नॉर्मली वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पर क्या होना है, इसके अंदर दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन हम लोग लिखते हैं, ये 50% 50% बन गया, और वो जेई मेन तक ठीक भी है। लेकिन ये थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है इसमें, कि थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। यानी इन SN1 रिएक्शन एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर, दैट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज, आई होप यू मस्ट बी नोइंग दिस, कि मोड ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। हाँ या ना? यस सर। ये Yes, पढ़ा है आपने? यस सर। हाँ, क्यों होता है ऐसे, inverted product is obtained, why it is so and how it is so? सर उस साइड में सर लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, तो मतलब हाँ थोड़ा हाँ, सा। यानी इसको हम लोग आयन पेयर मैकेनिज्म के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कुछ ऐसे लिखाते हैं, RX लिया मैंने, इस RX के साथ जब हमारे पास ये
वी लिविंग RLG ले लेते हैं, बेटर ये है, ये RLG है। नाउ विद दिस RLG, जब इसमें सॉल्वेंट ले रखा है हमने, यहाँ पर सॉल्वेंट है, सो दिस इज फॉर्मिंग R प्लस सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर है Lg माइनस, ये वाला सॉल्वेंट है, ये हमने लिखा है सॉल्वेंट है ये वाला। यस सो हाउ विल बी इट्स डायग्राम, इसका पोटेंशियल डायग्राम का चूंकि इंटरमीडिएट है, तो इसमें वही नॉर्मल तरीका से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। सो इट विल गो लाइक दिस, कुछ ऐसे बनता है, ठीक। सो जस्ट हैव अ लुक एट दीज सम इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस। रेट इज इक्वल टू K इंटू RLG पर डिपेंडेंट है, और वी कैन से रेट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एंड अंडर सिमिलर कंडीशन, यदि हमारे पास सिमिलर कंडीशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, तो उस केस में क्या होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू Lg के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिकॉज इसमें दो कंपोनेंट है, R भी है और Lg भी है। नाउ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, बिकॉज आयनिक मैकेनिज्म है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, एंड देयरफॉर वी कैन से रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन जनरल स्टीरियो मिक्सचर ही लिखते हैं। ऑब्जर्व विद अल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल में, ईथर में, ROTS में, इन सब में SN1 पॉसिबल है। अच्छा, कहां पर नहीं होता है ये भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो वी डू नॉट सी SN1 इन दीज। Lg इसमें नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड वाले में, Lg में नहीं होता, लेकिन कई बार फिनाइल वाले की बात हम लोग जब कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि नहीं होता है, लेकिन जब N2 प्लस होता है तो इसमें होता है, ठीक। एंड सो पर्टिकुलरली इन दो केसेस में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नहीं होगा। सिमिलरली वी कैन से इन दिस केस, ब्रिज हेड पर ये वाला होगा केस, तो इसमें नहीं होगा, नहीं, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, फाइन। इन सब में SN1 नहीं दिखाई देता है। सर हाँ, सर ये जो N2 वाला केस है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक होना चाहिए, N2 वाला कैसे न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, मतलब तभी सर N2 लीव करेगा ना, और फिर आके वो अटैक करेगा उधर। नहीं तो वो क्यों? सर वहां अटैक कर देगा ना, N2 पे अटैक कर देगा अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। N2 तो ऑलरेडी बेटर लिविंग ग्रुप है, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं हो, तो वैसे ही हल्का सा हीट करोगे तो वो टूट ही जाएगा। डाइजेनियम साल्ट स्टेबल कहाँ होता है, होता है क्या? नहीं सर। फिर जो भी आप इसमें याद करो, वो वाला जो रिएक्शन हम लोग कराते हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये वाला लेते हैं, जैसे H2O लिया इसमें, ठीक, तो रिएक्शन कैसा होगा, H2O ले लिया या ऐसे कुछ भी कोई न्यूक्लियोफाइल वाला ले लेंगे, उन सब में ऐसे रिएक्शन हम कराते हैं वहां पर। हाँ सर, वो पढ़ते हैं ना उधर कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो फिर एजो बन जाता है और ये सब बन जाता है सर, वो जो डाई बन जाते हैं। और वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो N2 लीव करके फिर वहां अटैक करता है जहाँ जहाँ पे लीव कर रखा होता है। हम्म तो इसलिए पूछ रहा था। हम्म। चलो ये वाला है यहाँ पर, देन वी हैव दिस अल्कोहल लिया, ये टर्शियरी अल्कोहल है, HBr है। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, हटाया इसको, Br जुड़ गया यहाँ पर, ये एग्जांपल है। Cl लिया, KSH है यहाँ पर, NaI पोलर सॉल्वेंट लिया, OTS हट करके ये वाला I यहाँ पे भी बनेगा, I यहाँ पे भी बनेगा। ईथर में हमने क्या कंडीशन पढ़ा था, एसिडिक मीडियम है, जब हमारे पास टर्शरी और मोर बेंजाइलिक और बेंजाइलिक से ज़्यादा स्टेबल होगा तभी बनाएंगे। एंड सो वी हैव गॉट टर्शरी, ये वाला O और ये इथाइल लगा दिया, HI होगा, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, कार्बोकेटाइन फॉर्म किया, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। इपोक्साइड में ऐसे ही लिखना है ये वाला
तो ये वाला O लिया OH प्लस एंड देन CH3 OH अटैकिंग ऑन दिस, तो यहाँ से क्या बन गया OH, ये वाला OCH3 बना और ये वाला OH ऐसे बन जाएगा। तो देखो इसमें प्रॉपर SN1 नहीं कराते, ध्यान देना, दिस इज नॉट SN1, ये साइमल्टेनियस स्टेप होता है इसमें। द नेक्स्ट वन इज E1 मैकेनिज्म। E1 में क्या करते हैं, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर है, तो जब इसमें एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर बना कहते हैं हम लोग, सो इन दैट केस व्हाट इज देयर, यहाँ पर जैसे सपोज हमने ये ले रखा है, यहाँ पर ये OH है, तो H प्लस वही कार्बोकेटाइन जनरेट किया, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला प्लस बना एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। सेट-जेफ रूल फॉलो करना है, एल्कीन के स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन? aromaticity, extended conjugation, cross conjugation, alpha hydrogen, and then फिर उसके बाद वो ठीक है, हाँ steric entrance, one by बिल्कुल steric ठीक, entrance. हाँ इसमें फिर वही कराया, यहाँ पर ये वाला OH निकाला, यहाँ से रीअरेंजमेंट कराया, ये वाला एल्कीन बन गया इसमें, दैट वी कैन इजीली फॉर्म, ये वाला बन गया यहाँ पर। अब यहाँ से C2H5OH लिया, H2SO4 है। अब ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है यहाँ पर, जैसे देखो एलिमिनेशन और इसकी बात कर रहे होते हैं हम लोग, यानी E1 में और ये कार्बोकेटाइन, जब आप इसमें एलिमिनेशन देखा आपने और हमने यहाँ पर ये भी देखा, SN1 भी देखा है, तो दोनों में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, यहाँ भी कार्बोकेटाइन है और यहाँ भी कार्बोकेटाइन है। अब एलिमिनेशन हमें कराना है कि ये वाला कराना है, लाइक सब्स्टिट्यूशन कराना है। सो हाउ टू डिसाइड दैट, दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो वो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो पहले हमने लिखा यहाँ पर C2H5OH H2SO4, तो ये वाला सॉल्ट बना। नाउ एट 140 डिग्री सेल्सियस कार्बोकेटाइन फॉर्म कराया हमने, और चूंकि इथेनॉल है यहाँ पर, तो ये ईथर बन जाता है। सो लो टेम्परेचर फेवर्स ईथर, यानी यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। जब टेम्परेचर हमने हाई कर दिया यानी 170 डिग्री सेल्सियस, इन दैट केस हाई टेम्परेचर फेवर्स एल्कीन, एलिमिनेशन हो गया यहाँ पर। तो एक तो कंडीशन ये होता है यहाँ पर कि एलिमिनेशन के लिए कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर रहेगा, सो इन दैट केस वी कैन से देयर इज एलिमिनेशन इज फेवरेबल, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमें हाइड्रोजन को तोड़ करके एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, इसलिए। दूसरा एक और कंडीशन होता है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ इसमें ये बनाया इफ आई आस्क यू, अच्छा इसका कैसा बनेगा, जस्ट ड्रॉ इस पोटेंशियल डायग्राम इस पूरे रिएक्शन का, यानी एल्कीन जो बना है हमारे पास, यहां से शुरू करके एल्कीन तक का आपको ड्रॉ करना है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, स्टार्टिंग फ्रॉम C2H5OH टू C2H4, वहां तक का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाना है, बीच में जो भी चीजें बनेंगी उन सबको, जस्ट ड्रॉ देम आउट। सर हम्म
बोलो बेटा। सर ऐसा बन सकता है? ऐसा मतलब? अच्छा ये वाला नहीं, एक स्टेप मिसिंग है बेटा इसमें। नहीं खैर फाइनली प्रोडक्ट तो नीचे ही आएगा। एक स्टेप मिसिंग है। सर मैंने आपको भेजा, एक बार देखिएगा। देख रहा हूँ। देख तो लिया बेटा। एक स्टेप मिसिंग है। हमने क्लास में बताया था इस बात को, चर्चा हमने की थी। टोटोमेरिज के टाइम में भी मैंने बताया था ये डायग्राम ड्रॉ करते वक्त। सर वो थोड़ा नीचे आ जाएगा वो। हाँ 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 बच्चे देखो यहाँ पर जो पहला स्टेप है हमारा, ये वाला देखो, ये वाला स्टेप, इसमें क्या होगा? ये जो स्टेप, ये कैसा स्टेप है बेटा? इसमें बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन कभी भी जब कार्बोकेटाइन बनेगा बिना आप टेम्परेचर जब तक नहीं देते हो तो ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमें बॉन्ड को तोड़ना है यहाँ पर। एंड सो दिस डायग्राम नीड टू बी मॉडिफाइड इन अ वे लाइक दिस, यानी यहाँ इसमें कोई पहले ये नीचे आएगा एंड देन इट विल गो लाइक दिस, उसके बाद फिर ये कंटिन्यूएशन में आएगा। गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो आप ठीक करके लिखो, बनाओ फोटो, इसको एलिमिनेट करो एंड देन डू दिस। सर ये जो एल्कोहल से एल्कीन बना है सर, हम्म सर इसमें इवन होगा? क्या E2 कराएंगे? सर E2 ना होना चाहिए सर, क्योंकि प्राइमरी बनेगा तो हम्म। कार्बोकेटाइन बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? सर प्राइमरी है ना। तो ये प्राइमरी नहीं बनता है क्या? सर प्राइमरी में तो E2 फेवरेबल होगा ना सर। नहीं, ये जरूरी है क्या? मैं वही पूछ रही, जरूरी है क्या? और टेम्परेचर का फिर क्या रोल हुआ? सर टेम्परेचर एलिमिनेशन को फेवरेबल बना देगा सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो वो जो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फेवरेबल बनाएगा तो वो कब होता है? जब हमारे पास बेस नहीं है, बेस स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो फिर क्या होगा वहां पर? सर वहाँ पर इवन होगा ना, जहाँ पे बेस स्ट्रॉन्गर नहीं है तो। हाँ हाँ सर ठीक है, समझ गया। फिर मिसिंग है, एक स्टेप मिसिंग है अक्षत। स्टेप प्रॉपर स्टेप में करो, ध्यान से करो कि जब इसमें एल्कीन बनाओगे यहाँ पर तो क्या क्या होगा, हर एक स्टेप को ध्यान में रख करके फिर बनाना है। एंड सो इट विल बी अपीयरिंग लाइक दिस। ऐसा ही है क्या ये? पहले ROH लिया, ROH से ROH2 प्लस बना, फिर ROH2 प्लस से फिर दोबारा से फिर अब ये R प्लस बनेगा और फिर R प्लस से ये एल्कीन फॉर्म होगा। सर हम्म आर प्लस में सर एक एच और सी का सिग्मा टूट के सर पाई बन रहा है, हम्म। तो सर उसमें तो डेल्टा एच मतलब सर एंडोथर्मिक टाइप का होना चाहिए ना। एंडोथर्मिक ही तो है ये। CH3 CH2, ये देखो यहाँ पर, ये आप ये कर रहे हो ना, इसमें ये प्लस है यहाँ पर, ये प्लस चार्ज है यहाँ पर, और ये CH2 और ये H, ये लिया है हमने यहाँ। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये वाला इधर गया, तो एंडोथर्मिक टेम्परेचर किस लिए है? यस सर। एंडोथर्मिक ही तो है ये। नो सर, वही आर प्लस से नीचे था एल्कीन वाला उसमें सर डायग्राम में, इसलिए सर। ये R प्लस से नीचे ही तो है एल्कीन। अच्छा सॉरी सर, सॉरी सर, ठीक है सर।
ठीक, ये वाला बन गया हमारे पास। अच्छा, इसमें देखो एक और मजेदार सी चीज है, इसको हटा लेना, चलो हटा देता हूं मैं। इसमें वैसे तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक और चीज हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पर एक ये वाला ले लिया, इमेजिन करें आप इसमें कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे pH, CH, देन CH2, CH3, CH2 के बदले यहाँ पर मैंने इसमें ये वाला ले लिया, OH। अब इसका एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, ठीक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट टू फाइनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, ठीक, उसका हमें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना है। सो व्हाट इज योर आइडिया, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है, इससे आपको बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का ना हर स्टेप एस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जस्ट ट्राई इट आउट, इसको ट्राई करके देखो। H plus and heat. Hmm? सर भेजा है, देखिए। इसमें तुमने एक चीज मिस कर दिया, वही जो मैंने जिस पे मैंने इम्फेसाइज किया था, वैसे ठीक है, एक चीज छोटी सी बात तुमने मिस की। सर कोई स्टेप छोड़ दिया क्या? नहीं, स्टेप नहीं छोड़ा है, जो प्रोडक्ट तुमने लिखा है प्रोडक्ट भी ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं लिखा है, ये छूटा हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारे, हम चलो मेजर की ही बात कर लेते हैं हम लोग इसमें। तो मेजर में भी हमारे पास दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। बनाए हैं सर इस पर। हाँ, तो कहाँ बना है इसमें दो प्रोडक्ट? और दो प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक ही ट्रांजिशन स्टेट से बनेगा, ये ध्यान देना।
मैं सॉरी गलती बोल गया मैं, ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक ही इंटरमीडिएट से बनेगा दो प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर हमने ये बना दिया यहाँ से, तो जो हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया हमने, उसके बाद जो एलिमिनेशन कराते हैं, तो एलिमिनेशन होने से जो हमारे पास इंटरमीडिएट है वहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, एक सिस वाला बनेगा, एक ट्रांस वाला बनेगा। तुमने उसको मिस किया है। यस सर तो मतलब लास्ट स्टेप में एक और प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे वहां से हाँ निकल के। हाँ, तो उस ये वहां से निकल के इसमें ये चीज, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि मान लो हमने ये कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ये वाला बन गया, ये मान लो इंटरमीडिएट है वो वाला स्टेप। ठीक, अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बनेगा हमारे पास सिस वाला फॉर्म पीएच ये वाला, और दूसरा बनेगा, हर्षवर्धन तुमने जो पूछा है ना उस पे मैं अभी आ रहा हूँ दोबारा से, जो तुम अभी E1 E2 की बात कर रहे थे, आता हूँ मैं अभी उसके ऊपर। ठीक, हाँ सर। हर्षवर्धन, हाँ सर। हाँ आ रहा हूँ तुम्हारे पास दोबारा से इस क्वेश्चन को लेकर के मैं। सो हाँ व्हेन सर, आई हैव ठीक। टेकन दिस, ये हमने लिया इंटरमीडिएट बना यहाँ पर। अब इसका और इसका, क्या ये दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट है? नहीं है। दोनों की एनर्जी आइडेंटिकल है? नहीं है। तो यदि हमारे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि यहाँ से दो ट्रांजिशन, सेम इंटरमीडिएट से दो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एक बनेगा ये वाला और दूसरा बनेगा इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ये बनेगा ऐसा, ऐसे और ये ऐसे। ठीक, एक स्टेबल है तो ऑब्वियसली यही वाला फेवरेबल ट्रांजिशन स्टेट भी फेवरेबल होगा, और जो दूसरा वाला है उसमें अनस्टेबल है वो वाला, तो वो डेफिनेटली वो अनफेवरेबल भी होगा वो वाला। एंड सो वी आर गेटिंग टू ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम सेम इंटरमीडिएट, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। बाकी यहां तक पहुंचना है, कार्बोकेटाइन तक पहुंचना है, एंड देन वी कैन डू। ठीक, यस। इसमें ध्यान देना, यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी है, इसमें रीअरेंजमेंट भी है। मतलब क्या क्या बनेगा, पहले OH2 प्लस बना, एक वहां पे डिप आएगा, फिर ये OH2 गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना, फिर एक नया इंटरमीडिएट बना, फिर रीअरेंजमेंट हुआ, फिर से एक नया इंटरमीडिएट बना, फिर उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यहाँ से प्रोडक्ट नहीं बनेगा फॉर्म, जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करेंगे, स्टेबल इंटरमीडिएट बना यहाँ पर, एंड देन मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। गॉट द पॉइंट? मतलब सर वहाँ पे कार्बोकेटाइन का मतलब रीअरेंजमेंट होने के बाद ही हम लोग का जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, सर तो एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि प्रोडक्ट्स बोलेगा, मतलब जब ऐसा पूछेगा? वो तो शब्द पर उसके मर्जी पर डिपेंड करता है। कई बार वो प्रोडक्ट्स लिखा हुआ होता है, प्रोडक्ट ब्रैकेट में एस लिख देगा। ठीक, सी देखो यहाँ इसमें ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये मेरे माइंड में ये आइडिया आया, ये थॉट आया, तो कैसे होगा? तो ये जस्ट बिकॉज जब भी क्वेश्चन वो पूछते हैं तो कुछ ना कुछ नया तो होगा ही उसके अंदर, बिल्कुल वही चीज तो होगा नहीं, किसी ना किसी फॉर्म में वो चेंज करेंगे। तो चेंज करने का स्कोप कहाँ कहाँ पर है, हम लोग उस स्कोप की बात करते हैं, हम लोग उन स्कोप्स को बंद करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। सो दैट क्वेश्चन में भी आपके पास सामने सारा आइडिया प्रेजेंटेड है, उस आइडिया को हमें कनेक्ट करना है बस। ठीक, यस सर। चलो हर्षवर्धन, आपकी जो आपने पूछा ना यहाँ पर SN, ये E1 होगा, E2 होगा, सो डेफिनेटली E2 इज ऑल्सो पॉसिबल, वहां पर E2 पॉसिबल है, नो डाउट। लेकिन हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो E1 फेवरेबल बताते हैं। तो इसमें कोई हार्ड लाइन, और दूसरी बात जहां तक मैकेनिज्म की बात है, कोई हार्ड लाइन मैकेनिज्म ये नहीं है कि बिल्कुल यही होना है और यही होना है, ऐसा नहीं, दोनों ही मैकेनिज्म प्रपोज्ड है। ठीक, हाई टेम्परेचर पे नॉर्मली चूंकि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होने के बावजूद भी, चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? अब ये तो है ही कि भाई पहाड़ पर हम नहीं चढ़ सकते नॉर्मल केसेज में, वैसे माउंटेन फिर भी लोग तैयारी करते हैं उसके लिए, सब कुछ मतलब साजो सामान है, और सारी तैयारी करने के बाद उतनी प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। सो इट डजंट मीन कि वहां पर चढ़ना नामुमकिन है, ऐसा तो है नहीं। सो दैट वे वी कैन से। दूसरी बात, यदि ऐसा होता तो फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी यहाँ पर, इसमें एक मैंने यहाँ पे लिखा था कि फिर ये इसमें SN1 कैसे होती है, तो और प्राइमरी से भी बहुत ही बेकार यूजलेस कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, यस और नो?
यस सर। ठीक, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनता है वो तो और बेकार वाला कार्बोकेटाइन बनता है ना वहां पर, तो फिर भी ये बनाते हैं हम लोग। सो हाँ सर। पॉइंट, हाँ, तो इसीलिए इसमें E1 और E2 दोनों ही है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, सो E1 इज फेवरेबल कहते हैं। हाँ सर ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस। इसका वही पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, एंड देन विल कम टू EAS। इसके बारे में बात करेंगे, EAS के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिससे सारा हमारा कवर अप होगा पूरा एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक, चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं सर फिर अगली क्लास। हाँ बोलो। सर वो थोड़ा पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट ऐसे सर दिया होगा, उसको पहचान कैसे पाएंगे सर हम लोग, जैसे रिएजेंट के थ्रू? मतलब सर ऐसा पर्टिकुलर हम लोग को मैकेनिज्म करना होगा, वो कैसे सोच पाएंगे? कैसे सोच पाए, हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, आपको पिनाकोल सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमने ये समझाया था यहाँ पे जब भी OH है यहाँ पर, तो जो तरीका हमने क्या बताया था, अल्कोहल है H+ ऐड करते हैं तो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, बस इसी बात को हमें सोचना है। और वो जब डायॉल होगा तो पिनाकोलोन कराएंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे जब विसनल डायॉल होगा तो हम ऐसे कराएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर, ओके। ठीक है, सर वो HBO में सर कैसे एडिशन करवाए थे सर, वो समझ में नहीं आया, तो सर एक बार बता दीजिए ना। कहाँ से बेटा? सर HBO HBO में? में वो जो H2O2/OH- था और 3 रिएजेंट दिए थे, तीनों में अलग अलग एडिशन हो रहा था सर, वो वाला बता दीजिए ना। अच्छा ये वाला, ये वाला, अच्छा ये वाला था, तुम इसकी बात कर रहे हो क्या? वो वाला पेज कहाँ गया, एक मिनट। ये बंद कर दिया था क्या ये वाला हमने, पीछे वाला ये सेव नहीं था? चलिए एक बार देख लेना तुम इसमें। ठीक, इसमें जो स्टेप्स होंगे वैसे कैसे करना है यहाँ पर, ये वाला था ना यहाँ, तो हमने R3B लिया ना यहाँ से, R3B ले लिया, राइट। अब हमने यहाँ पे O और ये OH लिखा था, ठीक, इसी हाँ स्टेप की सर। बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो फिर यहाँ से हमने क्या करा, ये वाला हटाया यहाँ से, ये वाला ऐसे चला गया, तो यहाँ से बन हाँ गया सर। आठ। हाँ, तो ये B सर वो लास्ट स्टेप में जब बन जाता है OR DOR वो प्राइस सर। OR OR, हाँ। अब इसके बाद, अब इसके हाँ सर, बाद, उसके बाद एडिशन हाँ, करना होगा। हम्म, इसके बाद आप कुछ भी करेंगे, अब यदि आप मान लो, आप यदि या तो हमारे पास OD है, OD- है, या H2O या OH2 ले लो, जो भी दिया हुआ होगा। हाँ यदि मान सर। लो OD- लेते हैं मान लो, तो OD- लेंगे तो फिर ये वाला ऐसे अटैक होगा, तो फिर हमारे पास अल्टीमेटली तो यहाँ से OR निकलेगा, तो जब ये OR निकलेगा तो उसके लिए फिर क्या चाहिए, RO- बनेगा, और यहाँ पे कहीं ना कोई एक प्रोटोन का सोर्स चाहिए, तो जो भी प्रोटोन का सोर्स होगा, यहाँ से भी यहाँ पे HOH है मान लो, तो ये वाला H ले लेगा यहाँ से। यदि D2O हमने ले रखा है यहाँ पर, तो ये D ले लेगा। यदि HOD है तो तब भी क्या लेगा, RO- इसमें से H+ ही लेगा। क्यों लेगा H+? क्योंकि D का बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। हाँ सर। ठीक, तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट करेंगे। सर मतलब वो बनाना नहीं ना है बनाना सर, नहीं है जैसे मतलब? कि T2O2 और OH- जब सर हम लोग एक बार डाल रहे थे तो आप बोले OH- उसका D एक्सट्रैक्ट कर लेगा और HOD बन जाएगा हाँ, सर, तो हमको लगा उसी से फिर नहीं नहीं, एडिशन करवाना है। हाँ, तो अल्टीमेटली फिर ये चाहिए ना हमें, अल्टीमेटली जो H आएगा वो कहाँ से आएगा, वाटर जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर फाइनली आ रहा है उसी से आएगा ना ये वाला। अब H2O है या H, यहाँ पर जो भी अवेलेबल होगा, जैसे उस केस में मान लो H2O या D2O नहीं लिखा हुआ है, तो HOD लिखेंगे वहां पर, तो फिर ROH बन जाएगा। जैसे मान लो हाँ सर। सीधा सीधा मान लो मैंने OD- ऐसे दिया हुआ है, और डी ये दिया हुआ है H2O2, ये दिया हुआ था, तो ये H2O2 और OD- दिया हुआ है, मान लो D2O नहीं मेंशन है, तो इन दिस केस यहाँ पे बनेगा हाँ फिर सर, तो क्या? फिर भी H ले लेंगे सर, ठीक है, हाँ, समझ तो गए। H ले लेंगे। ठीक, हाँ सर। चलो, और बाकी सब ऑल वेल, चल रही तैयारी? हाँ सर। हम्म,
अमन इसमें तुम शायद पहले या दूसरी क्लास तुमने अटेंड की है शायद। यस सर, वो मैं एडेड नहीं था सर, मैं अच्छा हाल ही में अच्छा अभी ऐड हुआ हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब हम्म, मैचअप करने। ठीक है, नो इशू।